क्रीडा वृत्तिया सदाचारो राष्ट्र देवः कृति युवा। क्रीड़ा भारती द्वारा अखिल भारतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग कोंकण प्रांत में पहला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन कोबेखैंड स्थित राफा नाइक महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। साथ ही उपस्थित थे नवी मुंबई भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप नाइक, क्रीड़ा भारती पुणे के महामंत्री राज चौधरी, क्रीड़ा भारती की सहमंत्री भारती गढ़पुले, कोषाध्यक्ष मिलिंद ढांगे, नियामक मंडल सदस्य श्रीकांत धर्माधिकारी, पूर्व नगर सेवक सागर नाइक और क्रीड़ा भारती के असंख्य पदाधिकारी, भाजपा के पूर्व नगर सेवक और पूर्व नगर सेविकाएं। स्वस्थ भारत समर्थ भारत का निर्माण करने के मकसद के साथ क्रीड़ा प्रशिक्षकों के लिए आयोजित इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के माध्यम से क्रीड़ा भारती का ध्वज लहराते हुए किया गया। क्रीड़ा भारती पुणे महामंत्री राज चौधरी और कोषाध्यक्ष मिलिंद ढांगे व अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से इस अखिल भारतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग की आधिकारिक शुरुआत की गई। बता दें कि 6 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अखिल भारतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग में कुल 5 राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र से आए प्रशिक्षक वर्गों ने भाग लिया है, जिसमें क्रीड़ा भारती द्वारा देश के अन्य स्थापित खेलों के साथ ही साथ स्वदेशी खेलों को बढ़ावा मिले तथा समाज के सभी वर्गों में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़े और खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र की भावना निर्मित हो और देश में एक खेल संस्कृति का निर्माण हो व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश विश्व में अग्रणी देशों में गिना जाए। इसी लक्ष्य को इस माध्यम से अमली जामा पहनाया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम की विचारधाराओं पर चलने वाले क्रीड़ा भारती द्वारा इस प्रशिक्षण वर्ग से क्रीड़ा प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को बनाने में उनका बहुमूल्य योगदान रहेगा। क्रीड़ा भारती एक बहुत देश को मजबूत बलवान करने के उद्देश्य से बनी हुई संस्था है, जिसका स्थापना पुणे में हुआ। आज राज्य के सभी जिलों में और राज्य के बाहर और राज्यों में इसकी जो शाखाएं बनी हुई है और देश को बलवान करके विश्व को आनंद देने के लिए शक्ति का गठन करके शक्ति को वृद्धिंगित करने का इस क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है। आज नई मुंबई में राफा नाइक विद्यालय के इस क्रीड़ांगन में 2 दिन का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 5 राज्यों से जिन्होंने सम्मान पाया ऐसे क्रीड़ापटु यहाँ पे आए हैं और 2 दिन भविष्य काल में अपने पुराने जो उद्देश्य रखे इस धरती का निर्माण किया, वो उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए क्रीड़ा भारती सही ढंग से काम कर रही है और इनको पूरी कामयाबी मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। 2014 के बाद में जैसे ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद जिस उद्देश्य से ब्रह्मांड की निर्मित हुई और उसका उद्देश्य सफल होने के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में 9.5 साल बीत गए। उन्होंने बोला है कि 2047 में इस देश में भारत देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। नेतृत्व का ऐसी गुंडागर्दी या दहशत दिखाने के लिए नहीं, मन शांति और सबको निर्भयता पाने के लिए वो विचार आगे बढ़ती जाएगा और उस विचारधारा के साथ काम करने के लिए अभी ये क्रीड़ा भारती के जो आज के जो प्रतिनिधि है, कार्यकर्ता है, ये लोगों का काम भी उसी दिशा की ओर जा रहा है, इसका मुझे आनंद है। वहीं क्रीड़ा भारती पुणे महामंत्री राज चौधरी ने इस अखिल भारतीय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन का मकसद बताया। क्रीड़ा भारती खेलों का प्रचार प्रसार करते हुए पूरे देश के नागरिकों को स्वस्थ रखना चाहती है। माध्यम खेलों का हो तो सहजता से व्यायाम पूरे शरीर को होता है, इसलिए भारतीय खेलों के क्रीड़ांगन पर लोगों को बुलाना, सभी लोग आके अपने आयु के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ खेल खेले, ऐसा प्रयास हम करते हैं।
जिससे कि स्वास्थ्यपूर्ण देशों में हमारा नंबर 1 आए। आजकल वो नंबर 100 से ज़्यादा है, परंतु कुछ वर्षों के प्रयासों में ये हम जरूर पूरे देश को अपने स्वास्थ्यपूर्ण देशों में पहला लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें सभी नागरिकों की आवश्यकता लगेगी। यहाँ के क्रीड़ा केंद्र के प्रशिक्षकों में इनको सभी प्रकार का शिक्षण दिया जाएगा। लोगों को एकत्रित कैसे करना, उनके खेल कैसे लेना, कौन से खेल लेना, कितनी देर लेना, उससे उनको क्या लाभ होता है। जैसे योगासन भी यहाँ पे होंगे, एक्सरसाइज होंगे, यहाँ पे खेल होंगे। इसमें फुटबॉल भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, कबड्डी होगा, खो खो होगा और पूरे एंशिएंट गेम जो है जैसे कि गुल्ली डंडा, लगोरछी, ये सारे खेल यहाँ पर होंगे, जिससे कि एक माहौल पूरे देश में बनते जाएगा। वहीं कोषाध्यक्ष मिलिंद ढांगे ने इस प्रशिक्षण वर्ग के लिए राफा नाइक विद्यालय द्वारा दिए गए मजबूत प्लेटफॉर्म के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय स्तरावरती क्रीडा केंद्र प्रशिक्षण वर्ग नवी मुंबईमध्ये राफा नाईक विद्यालयाच्या माध्यमातून संपन्न होत आहे। राफा नाईक महाविद्यालय जे आहे ते खेळाला प्रोत्साहन देणारं विद्यालय संस्था अशी आपल्याला नवी मुंबईमध्ये पाहायला मिळते। या संस्थेच्या माध्यमातून देशभर जे काम चालतं क्रीडा भारतीचं त्याला एक चांगलं सहाय्यभूत असं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि खेळाला प्रोत्साहन देणं, खेळाडू निर्माण करणं आणि चांगले चांगले खेळाडू या संस्थेच्या माध्यमातून तयार झालेले पाहायला मिळतं आपल्याला। या संस्थेचं कार्य अशाच पद्धतीचं पुढे चालू राहावं अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा त्यांना व्यक्त करतो। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।